लेकिन अभी जो पॉइंट है कि इधर से ट्रंप की धमकी है, जवाबी ईरान की धमकी आई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी, और फिर वो कहा कि हम जो अमरीकी फौज है उसका कब्रिस्तान बना देंगे। ऐसी धमकियों के बाद जंग बंदी को जनरल साहब खतरा हो सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इन नेगोशिएशंस के दौरान दे वर स्पॉयलर्स, वो अभी भी स्पॉयलर्स मौजूद हैं। और आपने देखी होंगी नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स, बिल्कुल, जहाँ पे वो ये कह रहा है कि जी मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको अचीव करने के लिए मैं जब चाहूंगा मैं जंग रीस्टार्ट कर दूंगा। तो ऑल्दो अभी भी 10 डेज पड़े हुए हैं इस 2 वीक्स सीज फायर के, लेकिन चांसेस हैं कि इधर अमेरिका तो हो सकता है इस तरह की कार्रवाई ना करे, जो मुझे अपेरेंटली नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल कैन डेफिनेटली एक्ट एज अ स्पॉइलर। और इजराइल चूंकि इससे पहले भी किसी की नहीं सुन रहा, ना वो कोई किसी किस्म की कन्वेंशन बातचीत का वक्त वो बलाए ताक रख के अपने एक्शंस करता है। दूसरी तरफ डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अपने ही इज फ्लेक्सिंग हिज मसल्स, और ईरान जो है वो भी चाहेगा कि उन्होंने भी कहा है कि हम अपने अस्करी कुव्वत के साथ अपनी दफा करने के लिए तैयार हैं। सो दो क्रिटिकल इस वक्त इश्यूज नजर आ रहे हैं। एक है न्यूक्लियर, जो कि जिसकी वजह से टॉक्स जो है वो उनमें एक रुकावट आई, और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना। बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना, क्योंकि एक इट्स सॉर्ट ऑफ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। एक सुपर पावर हाई क्वालिटी नेवल फोर्सेस, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा नहीं पा रहे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए एक तो क्रिटिकल है कि अमेरिका के अलायंस अमेरिका के साथ खड़े हों, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं फोर्स ही कर रहा हूं कि जैसे नेतन्याहू ने कहा है कि हम जो है वी विल लुक फॉर एन अलायंस ऑफ अ कोलिशन ऑफ लाइक माइंडेड, जो हमारे साथ मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि हमें एक कोलिशन नजर आए इन द मिडल ईस्ट, और यूएस में ट्राई के यूरोपियन उसके साथ मिले। अकेले अमेरिका के लिए करना, अनलेस दे फिजिकली ऑन ग्राउंड, गो ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड, और उस तरह की चीजें, उसके बगैर इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना एक चैलेंज होगा। सो वन कैन रियली रूल आउट कि जंग बंदी जारी रहेगी या ये रीस्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें मैडम नाइला आपसे सवाल ये कि अगर ये साथ ही साथ बयान में ये था कि जो जहाज गुजर रहे हैं उनको जो है अमेरिका वो रोकेगा, तो जो जहाज़ों की इजाज़त है उसमें तो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, इराक है, इनके जहाज़ हैं। तो अगर ऐसा कोई मामला होता है तो चाइनीज़ का तो जो मैक्सिमम सारा तेल इधर से आता है वो अपने हॉर्मुज से है, ईरान से उनकी बहुत बड़ी तिजारत है, तो फिर बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर जंग में चाइना भी फिर खुदा न खास्ता ये घुसे और ये बड़ी जंग हो। देखिए, चाइना तो पहले से इस जंग में घुसा हुआ है, नहीं, क्योंकि चाइना कंपटीशन में आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस चीज गए थे और 5 प्रकार की एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्रपोजल लेके आए थे, और उसकी बिना पे फिर आपने जो है वो सालसी का रोल अदा किया था। तो चाइना तो इसमें बिल्कुल शामिल है। यहाँ रही बात स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, वो जो है मुझे लगता है कि ईरान के लिए एक इशू बन गया, क्योंकि जब साहब साल पहले आए थे गल्फ में, और जब उनको जहाज भी वो जो है वो दिया गया था, तो उन्होंने इस इलाके को अरब गल्फ कहा था, जो कि ईरान के लिए एक बहुत नागवार चीज थी कि वो उसको अपना पर्शियन गल्फ, नक्शे में भी आप देखिए पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है, हमेशा से उसको चेंज करना। फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ईरान के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द सी उनके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, और आप देखें कि इजिप्ट के भी हैं, तो वो सुएज कैनाल पे टोल लेता है, पैनामा कैनाल पे पैनामा लेता है। ईरान ने जो रिक्वेस्ट की वो कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड रिक्वेस्ट नहीं थी, और उस पे अमेरिका ने कहा हाँ बहुत अच्छा है, और ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रोटेक्शन और गारंटर खुद बनेंगे, जितने भी जहाज गुजरते हैं उनको सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। सही। तो अमेरिका ने कहा हाँ बिल्कुल आप करें हमारे साथ मिलके।
यानी ईरानी IRGC के लोग भी होंगे और अमेरिकन मरीन्स भी होंगे। अब ये अल्लाह जानता है कि ये दो शेर और बकरी को आप एक जगह बिठा देंगे तो कौन जीतेगा कौन मरेगा। बिल्कुल। सो बहरहाल वो दोनों मिलके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को मॉनिटर करेंगे, तो उसमें टोल कौन लेगा, क्योंकि ये तो ईरान के हैं और ईरान ने जानबूझ के ये इसलिए किया कि दुनिया को बता दें कि अगर ये हमारे वाटर्स नहीं हैं तो तुम खोल के बताओ। सही। और ईरान के पास ये एक वाइल्ड पाया। कार्ड भी है इसी तरह से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ये एक उनके पास वाइल्ड कार्ड है जिससे वो थ्रेटन किए हुए हैं अमेरिका को। लेकिन अभी आपने नेटो की जनरल साहब बात की है, पहले नेटो ममालिक जो हैं वो उस तरह से वो आगे नहीं आए, जिसका गिला भी प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। अब इस स्टेज पे आप समझते हैं कि नेटो फिर अमेरिका के साथ खड़े होंगे? देखिए, जो मुझे नजर आ रहा है अमेरिकन स्ट्रेटेजी इसके फ्रॉम हेयर ऑन, इससे आगे एक तो अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो कोई अपनी फोर्स, ब्रूट फोर्स यूज करके तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाए, जिसमें उसको हो सकता है जरूरत पड़े बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की, जिसके अपने रिस्क हैं। लेकिन दूसरा ये है कि अमेरिका ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि हम इसको ब्लॉकेट कर देंगे तो कोई भी ऑयल हासिल नहीं कर सकेगा। जब कोई भी ऑयल हासिल नहीं कर सकेगा तो वो लोग जिनकी ज़ाहिर एनर्जी इज रिक्वायरमेंट, चाहे वो नेटो है चाहे चाइना है, जो लोग अभी रिफ्यूज कर रहे हैं अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए कि वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे, जब उनको एक क्रिटिकल जो कमोडिटी है वो मिलना बंद होगी तो वो मजबूरन फिर अमेरिका के साथ उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अभी यूज करेंगे कि इसका ब्लॉकेट करके कि किसी का भी जहाज वहां से ना गुजरे, अगर मुझे नहीं मिल रहा तो किसी को भी ना मिले। सो उस सूरत में ही विल कंपेल अदर्स के वो उसके साथ खड़े हों। दूसरी जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आज मैंने एक वीडियो देखी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं नेगोशिएट नहीं करना चाहूंगा विद ईरान कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमें निकलने दे या हमारे मूवमेंट को अलाउ करे, बिकॉज इट इज एवरीबॉडीज राइट। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो सकता है तो स्ट्रेट ऑफ मलाका भी ब्लॉक हो सकता है। जी, वो मुझे इंडिकेशन नजर आ रही है कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश करेंगे कि ये जो पेन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद होने का, इसको ज्यादा फैलाया जाए, बाकियों को भी ये पेन महसूस हो, ताकि उस मजबूरी में वो आके अमेरिका के साथ खड़े हों। बिल्कुल। और ये बहरहाल ईरान के लिए एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है कि जो ईरान सकता है अमेरिका। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, और उसके बाद अब अगला मरहला कब और कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों फरीकैन ने किस तरह से ये